हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर शिवम धारीवाल और आज हमारी क्लास शुरू होने वाली है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स प्लस पीवाईक्यूज लगाएंगे। और चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें सबको आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ऑलवेज अप्लाइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के तीन भाग होते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। देखो, हाइपोटेनियस जो होती है वो राइट एंगल जो होता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में सबसे ज्यादा दिक्कत आती होगी, तो मैं आपको परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बता देता हूं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज करो ये ए, ये बी और ये सी। आपको ये वाला एंगल लिया, जैसे ये वाला एंगल थीटा है, तो जो आपने एंगल लिया है उसके सामने वाली जो साइड है उसको आप परपेंडिकुलर मानना, और जो एंगल थीटा आपने लिया है उसके साथ वाली जो साइड है उसको बेस मानना। और ये तो 90 डिग्री का एंगल है और इसके सामने वाली साइड जो है उसको हम हाइपोटेनियस मानते हैं। तो अब आप सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर जो होते हैं वो 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेन, और टेन का अपोजिट कॉट, कोस का अपोजिट सेक, और साइन का अपोजिट कोसेक्स। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमेशा अप्लाइड होती है जो ये रेशियोज के ऊपर होती है। तो मैं आपको रेशियो सिखाता हूं। साइन, अब ये वो साइन ही एक फंक्शन है, फंक्शन के साथ एक एंगल आएगा हमेशा थीटा, इसी तरीके से कोस थीटा, इसी तरीके से टेन थीटा, टेन का अपोजिट कोट, कोस का अपोजिट सेक, और साइन का अपोजिट कोसेक। अब आप सभी को पता है ये सारे रेशियोज जो होते हैं वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस से बनते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक के अंदर जैसे क्या, जैसे मान सकते हैं हम पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो है यहां से आप शुरुआत करना, ये साइन है, ये कोस है, और ये टेन है। और इसका जो रेसिप्रोकल है तो आप यहां से देख सकते हो, ये है कोसेक। कोस का अपोजिट जो होता है वो सेक, और टेन का जो अपोजिट होता है वो कोट। तो आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी कि साइन थीटा जो बराबर होता है वो पी अपॉन एच, इसी तरीके से कोस थीटा जो बराबर होता है वो बी अपॉन एच, टेन थीटा जो बराबर होता है वो पी अपॉन बी, और देखो टेन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कोट होगा, तो कोट बराबर होगा बी अपॉन पी। सेक जो होगा वो कोस का रेसिप्रोकल होगा तो वो होगा एच अपॉन बी, और कोसेक जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होगा तो कोसेक जो होगा वो एच अपॉन पी। अब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, हम क्लास 10th के अंदर, ये आपको पता है ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर आप सभी को पता है यहां से लेकर अगर आप इसको पूरा सर्कल घुमाओगे तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन जो क्लास 10th है वो क्लास 10th के अंदर हमें केवल 0 से लेके 90 डिग्री तक पढ़ना होता है। और इसके अंदर कुछ ब्रेक आते हैं जो हमें जो वैल्यूज निकालनी होती है, वो शुरुआत होती है 0, 30, 45, 60 और 90। ये आपके सारी जो वैल्यू होती है, जो जिस वैल्यूज के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो आपको जैसे कि साइन 0 है तो साइन 0 की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की। इस तरीके से सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं। देखो, जैसे एक टेबल ले लेते हैं। और मैं यहां पे आपको वैल्यूज लिख देता हूं। देखो, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे। तो मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूं। देखो, जैसे ये साइन है, दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। इसके पेन का कलर कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि ऑरेंज। देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और उसके बाद टेन का अपोजिट कोट, कोट का अपोजिट
और कोस का अपोजिट सेक। एक टेबल और इंक्रीज कर देते हैं। चलो इसके नीचे ही बना देते हैं एक टेबल और। देखो सेक साइन का अपोजिट जो होगा वो कोसेक थीटा। देखो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। देखो साइन 0 0, आपको केवल साइन की ही वैल्यूज याद करनी है, बाकी सारी वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। देखो साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो अब देखो जो कोस जो होता है साइन की, देखो साइन जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो आप देख रहे हो साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन एक कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाती है। और जो देखो कोस की वैल्यू आपको टेबल में बनानी है, तो कोस जो है साइन की जो वैल्यू उनको उल्टा करके लिख दो। देखो जैसे कोस 0 वो 90 के बराबर होगा 1, और कोस 30 वो 60 के बराबर होगा √3/2, 45 के बराबर होगा 1/√2, और 30 60 के बराबर होगा 1/2, और कोस 90 साइन 0 के बराबर होगा, वो होगा 0। तो आप कोस में देख रहे हो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो कोस एक ऐसा फंक्शन है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी तो वैसे वैसे कोस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसमें ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज बहुत आते हैं। अब आप एक बात देखते हैं, मैं आपको यहां समझा देता हूं। जैसे कि टेन है, टेन थीटा मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि टेन थीटा बराबर होता है P/B के। अगर हम दोनों तरफ ऊपर भी S से मल्टीप्लाई करें नीचे भी S से मल्टीप्लाई करें तो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू P/H और B/H। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो टेन थीटा, देखो P/H क्या होता है? वो होता है साइन थीटा, और B/H क्या होता है? वो होता है कोस थीटा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, साइन अपॉन कोस जो होता है वो होता है टेन थीटा। साइन अपॉन कोस जो वैल्यू होती है वो होती है टेन थीटा के बराबर। तो देखो टेन थीटा, अब टेन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन अपॉन कोस, तो 0/1 0, 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। अब इसे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। अब देखो 1/0, आप सभी को पता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है जिसको हम नॉट डिफाइन बोलते हैं। तो 1/0 जो फॉर्म होती है वो नॉट डिफाइन होती है। तो अब देखो कोट के पास आओ। कोट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल, देखो किसी के डिनोमिनेटर में कोई चीज नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में हम मानते हैं क्या? 1। तो अब आप देखते हो ये 0 है, अब 0 के अपॉन में कितना होगा? 1। तो 0/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आ जाएगा। तो 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन। तो कोट 0 कैसे होता है? नॉट डिफाइन। अब देखो साइन, और कोट 30 कितना होगा? 10 का रेसिप्रोकल। तो आप 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। इसी तरीके से 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और नॉट डिफाइन, देखो नॉट डिफाइन का मतलब होता है 1/0। तो 1/0 का रेसिप्रोकल 0। तो ये आप जैसे मैं टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को आप जैसे आप बोर्ड का पेपर देने गए, आपके पास इनफ टाइम होता है, शुरू के 15 मिनट होते हैं, आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ते पढ़ते आप इस टेबल को एक ज्यादा से ज्यादा आपको 30 सेकंड या 50 सेकंड लगेंगे, तो आप इस टेबल को बना लेना। देखो सेक, अब देखो सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। अब देखो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। इसी तरीके से कोसेक, कोसेक की वैल्यू क्या है? 0। अब 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा? नॉट डिफाइन। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल आप सभी को पता है वो कितना होगा? 1। तो ये टेबल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, टेबल हम किस तरीके से बनाते हैं। आपके पास बस केवल साइन की वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे कि साइन 0 0,
साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 91, और वही उन्हीं सारी वैल्यू से आप कोस की, टेन की, कोट की, सेक की, और आप सारी वैल्यूज बना सकते हो। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये टेबल किस तरीके से बनता है। अब मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं। देखो, जैसे साइन है, साइन थीटा। अब आप बताते हो साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1/कोसेक के। कोसेक थीटा के। तो आप देखो कोसेक थीटा यहां पे लिखा हुआ है, कोसेक थीटा को अगर आप इधर लेकर जाओगे तो साइन थीटा कोसेक थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। तो जहां कहीं भी आपके पास लिखा हुआ आ जाए कि साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोसेक थीटा से हो रही है तो वो 1 के बराबर होता है। उसकी वजह क्या होती है? साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के। इसी तरीके से सारी वैल्यूज लिख सकते हो आप। कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू जो होती है 1/सेक थीटा के बराबर होती है। इसी तरीके से टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है? 1/कोट थीटा के। और ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अब आपस में वाइस वर्सा हो जाते हैं। कोट आप इधर लेके जा सकते हो, टेन को आप इधर लेकर आ सकते हो। तो अब हम आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रीज की सारी वैल्यूज क्या होती हैं। 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, सारी वैल्यूज आपको याद हो गई होंगी। साइन का अपोजिट क्या होता है? 1/कोसेक। कोस का अपोजिट 1/सेक, टेन का अपोजिट 1/कोट। साइन बराबर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन बराबर क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसके बाद जो आती है, उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्रीज की सारी आइडेंटिटीज, कहां पे वो आइडेंटिटीज लगेंगी और ये आइडेंटिटीज किस प्रकार से बनती हैं। तो वन शॉट में आप सही समझो कि वो आइडेंटिटीज बनती किस तरीके से हैं। आपको पता है पाइथागोरस, आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है p² + b² = h²। अगर आप इस पूरी पाइथागोरस थ्योरम को h² से डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग आप पूरी पाइथागोरस थ्योरम को आप h² से डिवाइड कर दो, तो हम लिख सकते हैं p²/h², b²/h² = h²/h²। अब आप सभी को पता है p/h, मैंने भी आपको सिखाया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप सभी को याद होगा कि p/h क्या होता है? साइन थीटा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? sin² थीटा। प्लस b/h वो होता है कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? cos² थीटा = h² से कैंसिल 1। तो पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। इसी तरीके से आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना सकते हो। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देता हूं। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है p² + b² = h। अब आप इस पाइथागोरस थ्योरम को पूरी इक्वेशन को आप p² से डिवाइड कर दो, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? p² प्लस b² h² देखो p² कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आई 1। अब आप b/p क्या होता है? देखो p/b होता है टेन थीटा और b/p होता है कोट थीटा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? कोट² थीटा। अब आप यहां पे आ जाओ, तो अब ये वैल्यू हो गई h/p। h/p क्या होता है? p/h होता है साइन थीटा, तो h/p कोसेक थीटा। सिंपल सी बात है, कोसेक² थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी आइडेंटिटी हमने सीखी। अब देखो इनसे आइडेंटिटी के वेरिएंस बहुत होते हैं कि कोट² थीटा को आप इधर ले गए तो कोसेक² थीटा माइनस कोट² थीटा 1 हो गया। 1 को आप इधर ले गए तो कोट² थीटा कोसेक² थीटा -1 हो गया। तो आप उसको इधर उधर लेकर जा सकते हैं। तो तीसरी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। अब देखो ये जो पाइथागोरस की जो थ्योरम थी, आप इस पूरी पाइथागोरस को हमने h से स्क्वायर डिवाइड करा तो ये बनी, और आपने इसको पूरी पाइथागोरस को p² से डिवाइड करा तो ये वाली आइडेंटिटी बनी। अब आप इस पूरी पाइथागोरस को h² से डिवाइड करोगे, ओ b² से डिवाइड करोगे, तो 1 + tan² थीटा = sec² थीटा मिलेगा। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? मेरे साथ रिकॉल करो। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, 1 + कोट² थीटा = कोसेक² थीटा, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री की तीनों आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गई होंगी, वैल्यूज आपको सारी समझ में आ गई होंगी, और कौन सा किसका रेसिप्रोकल होता है ये बात भी आपको सारी समझ में आ गई होंगी। मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा देता हूं।
देखो जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, अगर आप इसमें निकालते हो साइन ए, तो आपके पास जो एंगल है वो ये वाला इस्तेमाल हुआ। अब इस वाले एंगल के अनुसार ये वाली बात क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो इस एंगल के साथ वाली को बेस बोलते हैं, और एंगल से जो बची कुची साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो साइन ए किसके बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर इसके अंदर क्या है बीसी, और इसके अंदर, और हाइपोटेनियस क्या है इसके अंदर एसी। तो आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जहां पे आप एंगल मानते हो उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वही हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और एंगल के साथ वाली जो साइड होगी वो हमेशा बेस होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी। तो हमने अभी तक जो सारी चीजें पढ़ी हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रीज की सारी वैल्यूज पढ़ ली, कौन सा क्या किसका रेसिप्रोकल आता है हमने ये वैल्यू पढ़ ली, और हमने ट्रिग्नोमेट्री की तीनों आइडेंटिटीज पढ़ ली। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2025 में आया है। देखो आज का पहला सवाल है हमारे पास, देखो एमसीक्यू सवाल है 2025 में आया है कि इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, इफ साइन बी बराबर 1/4 देन द वैल्यू ऑफ सेक बी। देखो मैं वो जो बात आपको बता रहा था, देखो अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने माना ए बी और सी। आपके पास जो वैल्यू है वो दे रखा राइट एंगल एट ए, ए बी सी। अब आप देखते हो इसमें साइन बी, हमारे पास जो वैल्यू दे रखे हैं वो दे रखी है साइन बी इक्वल टू 1/4। तो आपको पता है साइन बी का मतलब है ये वाली जो साइड है वो है, और साइन हमेशा जो बराबर होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो इसका मतलब 1 जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया, 4 जो हो गया वो हाइपोटेनियस हो गया। अब बी जो है ये एंगल है, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब ये 1 हो गई। 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी, तो इसका मतलब ये 4 हो गई। तो अब आपको बेस निकालनी है। तो आप पाइथागोरस की थ्योरम जानते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। देखो पी की वैल्यू कितनी है आपके पास, परपेंडिकुलर जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, और एच स्क्वायर, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 16। देखो तो 1 है वो आप इधर लेकर जा सकते हो, तो बी स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो 16 माइनस 1 आ जाएगी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 15। तो बी की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो √15 आ जाएगी। ठीक, अब हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, हमें पी की पता है और हमें एच की पता है, हमें जो निकालना है वो सेक बी निकालना है। आप एक बार बताओ सेक बी, अब एंगल सेम ये वाला है सेक बी, तो सेक बी अब आप बताओ सेक बराबर क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हमारे पास इसमें हाइपोटेनियस कितनी है 4, और बेस हमने अभी निकाली उसकी वैल्यू आई है √15। तो आपका जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा ऑप्शन डी। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात और समझा देता हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन आया था सपोज करो इसमें पूछता सेक ए पूछता, तो आप सेक सेक ए तो 90 डिग्री है, वो तो कभी पूछेगा नहीं। सेक सी पूछता, तो आपके पास ये वाला एंगल हो गया। अब इस वाले एंगल की वजह से ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली साइड बेस होगी, और ये वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। तो सेक किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इस एंगल के अनुसार बेस यहां पे कितनी आ गई 1, और हाइपोटेनस कितनी आ गई 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 4/1। तो हमेशा याद रखना कि कौन से एंगल पे कौन सी वैल्यूज पूछ रहा है, कौन से एंगल पे आपको वैल्यूज निकालनी है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 2, साइन की पावर 19x प्लस कोसेक की पावर 20x। देखो देखो एक तो है इसके पास इसमें लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड। देखो शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं, आप एक बार बताओ हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 है, अगर हम 2 को डिवाइड करें तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा,
तो हम अभी ट्रिग्नोमेट्री का अभी टेबल याद करा था, साइन एक्स। देखो साइन एक्स एक केवल 90 डिग्री एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर साइन 1 होता है, और कोसेक एक्स 90 पर भी 1 होता है। तो 1 और 1 2। तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 90 डिग्री। और यहां पे आपको निकालनी है सेक 90, साइन की पावर 19x, कोसेक की पावर 20x। अब आप साइन पर आओ, तो ये जो 90 लिखा पड़ा है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर 19 साइन एक्स की पावर 19 प्लस कोसेक एक्स की पावर 20। तो आप एक बार बताओ, जैसे साइन, इसमें शॉर्टकट मेथड था कि 1 1 में हमने तोड़ लिया, क्योंकि साइन 90 पे ही 1 होता है, कोसेक 90 पे भी 1 होता है। तो इसका साइन 90 पे वैल्यू कितनी होगी, 1 1 की पावर हमारे पास कितनी आ गई, 19 प्लस कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 1 की पावर हमारे पास आ गई 20। 1 की पावर कितनी भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। 1 + 1 हमेशा वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। लेकिन आप इसको लॉन्ग मेथड से समझोगे कि आप कोई सी वैल्यू, आपने एक्स की वैल्यू 90 ही क्यों मानी। अगर आप देखते हो क्या, ये तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। सपोज करो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया 3 मार्क्स में, तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे। तो उसमें जो आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी वो साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल टू 2। अब आप बताओ, साइन एक्स प्लस कोसेक की वैल्यू कितनी होती है, 1/sin x इक्वल टू 2। अब ये साइन है, साइन आप इधर लेकर जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। देखो क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 का और साइन का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास साइन एक्स बनेगा। तो साइन एक्स की इधर मल्टीप्लाई, 1 की इधर और इनकी आपस में, तो प्लस 1 के साथ 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 2। साइन को आप इधर लेकर जाओगे तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन एक्स। 2 साइन एक्स को आप इधर लेकर आ सकते हो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखते हो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गया। हम इसमें लेट करते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू, आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे के मान लिया, जहां पे साइन एक्स लिखा हुआ वहां पे हम के लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास यहां पर कितना है 1, और यहां पर वैल्यू कितनी है 1 और 2, और एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। तो 1 की 1 से मल्टीप्लीकेशन कितनी हो गई 1, और 1 से पहले हमारे पास कितना है प्लस। तो आपके पास दो वैल्यूज बताओ जो प्लस करके तो 2 आए और मल्टीप्लीकेशन करके 1 आए। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी 1 + 1, क्योंकि 1 + 1 2 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वो आएगी 1। के स्क्वायर माइनस 1 + 1 के प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो इसके बाद जो वैल्यू आप लिखोगे के स्क्वायर, देखो के की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो माइनस का के, और माइनस माइनस के और माइनस प्लस माइनस, और के की 1 के साथ के और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों वैल्यूज के अंदर के कॉमन है तो हमने लिख ला के -1, और इन दोनों वैल्यूज में क्या चीज कॉमन है, माइनस का 1। हमने माइनस का 1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, के -1 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमारे पास बने, के -1 और के -1, यानी कि के की जो वैल्यूज आएंगी दोनों वो 1, 1 ही आएंगी। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यूज आती हैं हमेशा 2 आती हैं, तो के की 2 वैल्यू आएंगी 1, 1। अब के किसके बराबर था, हमने लेट करा था साइन एक्स के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स बराबर किसके आ गया 1 के। अब आप बताओ 1 साइन के फंक्शन के अंदर 1 किस पे होता है, वो होता है 90 पे। तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन 90। अब देखो आप साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल नहीं कर सकते इस तरीके से, आप लिखना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। आपने दोनों तरफ कंपेयर करा तो साइन पे वैल्यू एक्स 90 के बराबर आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो अगर 3 नंबर में सवाल आता है तो एक्स की वैल्यू आपने 90 निकाली, अब एक्स की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर देना, तो उसके बाद जो आप
इस सॉल्यूशन का जो 3 नंबर का जो मार्क्स का सॉल्यूशन है वो इस तरीके से करोगे। अगर आपके पास एमसीक्यू आता है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, दो वैल्यू है, दो वैल्यू आप सभी को पता है, 90 पे ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 19। अब आप देखो ये वाला जो एमसीक्यू है, तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, इसमें से मैं सवाल लिख लेता हूं, tan a प्लस cot a इक्वल्स टू 4। देखो मैं लिख देता हूं सवाल। देखो दूसरा वाला जो एमसीक्यू था वो था tan a प्लस cot a इक्वल्स टू 4, और आपको जो फाइंड करना था उसकी जो वैल्यू थी वो थी tan की पावर 4 a प्लस cot की पावर 4 a इक्वल्स टू व्हाट। तो आपको देखो मैं समझाता हूं, आपके पास जो गिवन है वो है tan a प्लस cot a इक्वल्स टू 2, 4 इक्वल्स टू 4। देखो आपके पास जो वैल्यू निकालनी है वो 4 पे पहुंचाना है, 4। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप इसका स्क्वायर करते हो तो आप लिखोगे tan a प्लस cot a का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर खोलते हो तो देखो इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल वाला फॉर्मूला, तो आप लिखोगे tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a प्लस 2ab, यानी कि 2 tan a cot a इक्वल टू 4 का स्क्वायर आप सभी को पता है वो होता है 16। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोट होता है, तो रेसिप्रोकल के साथ दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 के बराबर होती है, तो tan की मल्टीप्लीकेशन कोट के साथ हमेशा 1। तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 इक्वल्स टू 16। 2 को आप इधर लेके जा सकते हो, तो tan स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू आ जाएगा 16 माइनस 2। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 14। तो आपको जो वैल्यू पहुंचानी है वो आपको 4 पर पहुंचानी है, तो आप अगेन इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। देखो आप अगेन इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 14 स्क्वायर। ठीक, आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास जो लिखोगे, आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा tan। देखो जब पावर पे पावर आ जाती है तो उनकी मल्टीप्लीकेशन आ जाती है, तो tan स्क्वायर का स्क्वायर इसका मतलब 4 हो गया, प्लस कोट स्क्वायर का स्क्वायर कोट की पावर 4 प्लस 2ab, यानी कि 2 tan स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 14 का स्क्वायर आपको पता है, कोरिया का बच्चा भी बता देगा, उसकी वैल्यू होती है 196। देखो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 की पावर 4a। आपको बहुत लंबा लग रहा होगा ये सवाल, देखो ये जो सॉल्यूशन है आपको सीखना तो पड़ेगा, देखो किसी भी चीज को आप डीप में सीखोगे तभी आपको नॉलेज होगी उस चीज की। देखो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको भी बताऊंगा, आप थोड़ा धैर्य रखो। कोट की पावर 4a प्लस, अब आप बताओ, देखो tan स्क्वायर है कोट स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है कोट, तो tan की कोट से मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 इक्वल टू 196। तो tan की पावर 4a प्लस कोट की पावर 4a इक्वल टू कितना हो गया 196 माइनस 2, प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 10 की पावर 4a प्लस कोट की पावर 4a इक्वल टू हमारे पास आया 194। 194।
अब आपको ये जो सॉल्यूशन मैंने अभी करके दिखाया है, उस सॉल्यूशन से तो आपको बहुत लंबा लगा होगा, लेकिन वो सॉल्यूशन जो है वो आपको 3 नंबर के सवाल और 5 नंबर के सवाल में हेल्प करेगा। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। देखो, जैसे आपको पावर 1 है, 1 से 2 के पास पहुंचना है। देखो, tan है, कोट है, साइन है, कोसेक है, कोस है, सेक होना चाहिए। तो देखो 4 है। आप यहां से देखो, अगर आपको tan स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप पहुंचना अगले वाले का जो ये वैल्यू है, आप इसके स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 16 में से 2 चले गए तो वैल्यू कितनी आ गई? 14। ठीक है, अब आपको पहुंचना है, अब ये तो जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये जो वैल्यू आ गई वो स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। अब आपको पहुंचना है पावर 4 पे, तो आप फिर से अगेन यही बात कर दो, 14 का स्क्वायर कर दो और फिर -2 कर दो। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 माइनस 2, तो इक्वल टू 194। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। जैसे आपको पावर में पहुंचना था 8 में। अब सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आया था 10 की पावर 8 और कोट की पावर 8 की वैल्यू निकालो, तो 194 का स्क्वायर -2। सिंपल सी बात है। आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हो। आपको दोनों सवाल उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट सन 2024 के अंदर आया है। देखो, काफी अच्छा सवाल है। आपके पास जो वैल्यू है वो है सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 45। अब आप देख रहे हो कि आप या तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लो। सपोज करो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए आपके पास टेबल याद होना चाहिए। देखो, आप सारी वैल्यूज को रिकॉर्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फ्रेम से हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस टेबल को हमेशा याद रखना, और आपको बनाना भी मैंने अभी सिखाया है। तो आप देखो, सेक की सारी वैल्यूज को आप रिकॉल कर लो, और हमें किसका इस्तेमाल करना है? tan की सारी वैल्यूज को आप रिकॉल कर लो, और साइन की सारी वैल्यूज को आप रिकॉल कर लो। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, सेक 45, अब सेक क्या होता है? कोस। कोस 45 इज व्हाट? 1/√2। तो सेक 45 इज व्हाट? √2। तो आपकी वाली सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी? √2 आपका स्क्वायर माइनस tan 45 इज व्हाट? 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 45 इज व्हाट? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। तो आप सॉल्यूशन लिख लेना। देखो, √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। √2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2। तो देखो, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 2 जो है इसके नीचे है, वो पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/1/2। तो ये जो 2 है वो पलट के सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, उसकी जो वैल्यूज हो जाएगी वो आ जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना हुआ? 2। तो आपको देखो, वैल्यू पुटिंग की सारी वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप वैल्यू के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। टेबल को आप अपने, जैसे आप बोर्ड में जाते हो, बोर्ड में क्वेश्चन पेपर होता है, 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, आप सभी उस क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट तक रीड करते हो। आप पेन उठाना और उस, देखो, क्वेश्चन पेपर पर आप कुछ नहीं लिख सकते। पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पेपर पर अगर आप कुछ भी लिखते हो, देखो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। अभी पिछले साल जो बैच था उसमें एक स्टूडेंट था, उसने क्वेश्चन पेपर पर अपना थोड़ा रफ वर्क करा, तो इन्विजिलेटर आया, उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसके 10 से 15 मिनट वेस्ट हो गए थे। तो आप क्वेश्चन पेपर पर कुछ मत लिखना। जो आंसर, जो आप जिस पर आंसर लिखोगे उसमें जो रफ वर्क करोगे उस पर लिखना। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखो, आपके पास जो इसमें वैल्यूज निकालनी है वो, देखो आपको निकालना है x/y, और आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है x और y। देखो, आप अगर y को आप इधर लेकर आते हो तो ये वाली वैल्यू आपको इधर लेकर जानी पड़ेगी। तो आप इसका सॉल्यूशन देखो, तो x/y इक्वल टू, देखो ये जो x है इसके अपोन में ये वाली y लिया है, और जो x के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन
तो ये वाली जो वैल्यू आप बिल्कुल एज इट इज इसके नीचे लिख देना, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो 2 tan 30 है, 2 tan 30 से कैंसिल हो गया। अब देखो इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन होती है, ये सबसे ऊपर पहुंच जाता है, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी x अपॉन वाई इक्वल टू वॉट, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। जल्दी से टेबल को रिकॉल करो। 1 प्लस, देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, तो x अपॉन वाई इक्वल टू वॉट, 1 प्लस, देखो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 1 अपॉन 3, 1 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3, x अपॉन वाई इक्वल टू, देखो 3 की 1 के साथ, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे एलसीएम होगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर होगा 1, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3, तो आप देखो 3 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 की ऊपर मल्टीप्लीकेशन करोगे 3, 1 की इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे 1, सेम एज इट इज इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे 3 और 1 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे माइनस के 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 4 अपॉन 3 माइनस 1 2, जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 2 अपॉन 1। आपको रेशियो निकालना तो रेशियो में आप लिख सकते हो 2:1, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। देखो 2025 में क्वेश्चन आया था ये वाला, आप इस तरीके से और भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप जरूर ट्राई करें, काफी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। देखो एक और एमसीक्यू है हमारे पास, tan अल्फा इक्वल्स टू रूट 3, tan बीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, आपको कोट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। देखो पहला जो एमसीक्यू है इसको कर लेते हैं। देखो पहला जो एमसीक्यू है मैं आपको समझा दूं, देखो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास है रूट 3, तो आप एक बात याद रखना, जैसे ये tan अल्फा है तो tan के टेबल में देखो कि रूट 3 किस पर आता है, तो tan के टेबल में रूट 3 आपको सभी को पता है 60 पर आता है, तो आप रूट 3 को लिख सकते हो tan 60, क्यों, क्योंकि tan 60 की वैल्यू हमारे पता है रूट 3 होती है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, वो जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई जी। अब देखो दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी है tan बीटा, तो tan बीटा, देखो जैसे आप पढ़ रहे हो, अगर आपको ये सवाल आता है, आपको नोटबुक में करना है, जैसे आपको ये सवाल आता है और आपको नोटबुक में करना है, तो जैसे मैं अगर थोड़ा बहुत फ्रेम से हटता हूं तो आप उस समय वीडियो को पॉज कर लेना और आपने अपनी रफ पे कर देखो, अगर आपसे ये सवाल बन रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो 20-30 सेकंड, अगले सवाल पर पहुंचो, ठीक है। अगर नहीं बनना तो आप सॉल्यूशन देख लो। तो tan बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 अपॉन रूट 3, ठीक। तो अब देखो, अब आप फिर tan के टेबल में पहुंचो, 1 अपॉन रूट 3 किसके अंदर होती है tan 30 की वैल्यू, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी tan बीटा इक्वल्स टू tan 30, तो आपके पास ऑन कंपेयरिंग फिर से बोथ साइड, ठीक। आप दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 30, अल्फा की वैल्यू 60, बीटा की वैल्यू 30, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो कोट अल्फा प्लस बीटा की, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 90, तो इसका मतलब हुआ कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कोट 90 की निकालनी है। अब आपको टेबल याद होगा तो आप एकदम से टिक करके चले जाओगे, और आपको टेबल याद नहीं होगा तो आपको फिर से प्रॉब्लम आएगी। देखो कोट 90, आप मैं आपको टेबल दिखा देता हूं फिर से, आप रिकॉल कर लो। देखो कोट 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, देखो 0 और 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखना वो ज्यादातर 0 पे और 90 पर ही होती है। तो देखो कोट 90 की वैल्यू हमें अभी टेबल में देखी, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो कोट 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, इसका आंसर कितना हो गया 0। मोस्टली आपको अगर सपोज करो आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, एमसीक्यू आए और आपके पास 5 से 6 मिनट बचे हैं, काफी सारे एमसीक्यू बचे हुए हैं, और आपके एमसीक्यू में देखना -1, आप एमसीक्यू में देखना +1, आप एमसीक्यू में देखना 0, अगर आपको ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं तो ज्यादातर आप इन पर टिक करो, क्योंकि देखो आपके पास निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप मोस्टली आप कोई भी एमसीक्यू छोड़कर मत आओ,
तो आप या तो 0 देख लो 1 देख लो, मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर ठीक ही होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, ये भी एक एमसीक्यू सवाल है, हम फिर से करते हैं। देखो आप सभी को पता है कोस थीटा इक्वल टू व्हाट, √3/2, ठीक है, हमने मान लिया। देखो कोस के टेबल में पहुंचे, कोस के टेबल में हमें पता है √3/2 किस पर होता है, 30 डिग्री पर होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा इक्वल टू व्हाट, कोस 30। अब आपके पास जो वैल्यू है वो थीटा, अब आप फिर से वही बात लिखोगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 30, सिंपल सी बात है। अब देखो दूसरी बात जो दे रखी है वो दे रखी है हमें साइन, दूसरी बात क्या दे रखी है, साइन फाइव। देखो ये जो होता है, अब आपको याद रखना, लोग बाग बताते हैं ये थीटा है, थीटा जैसी आ गया बच्चे डर जाते हैं, ये है फाई, फाई जैसा आ गया बच्चे डर जाते हैं। तो देखो थीटा के, आप एक बताओ, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो जीरोस को डिनोट करने के लिए हमने अल्फा और बीटा का साइन का इस्तेमाल करा है। इसी तरीके से कोई भी एंगल आता है उस एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा और फाई का इस्तेमाल करते हैं। तो थीटा और फाई कुछ कोई डरने वाली चीज नहीं होती है, थीटा और फाई कोई चीज डरने वाली नहीं होती। तो आप हमेशा याद रखना कि थीटा और फाई क्या है, एक एंगल को डिनोट करने का सिंबल है और कुछ नहीं। तो साइन फाई, देखो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो साइन फाई इक्वल टू क्या, 1/2। अब साइन के टेबल में पहुंचे हैं, साइन के टेबल में 1/2 कहां पर आता है, फिर से 30 डिग्री पर आता है, तो हमने लिखा साइन फाई इक्वल टू साइन 30। देखो आपके फर्क कौन कंपेयरिंग फिर से बोथ साइड, तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी फाई की वैल्यू आ जाएगी 30। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन थीटा प्लस फाइव, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो थीटा प्लस फाइव इक्वल टू व्हाट, थीटा भी हमारे पास 30 आया था, फाइव भी हमारे पास 30 आया था, 30 प्लस 30 60, तो टेन 60 की वैल्यू। आप फिर 10 से 10 के टेबल, देखो आपको टेबल हमेशा याद होना चाहिए, अगर आपको टेबल याद नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे अगला जो चैप्टर है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास टेबल, देखो अगर आपको टेबल याद है अच्छे से तो चलो बहुत अच्छी बात है आपको, अगर टेबल आपको याद नहीं है तो आप पेपर पे जब जाओ, आप अपनी आंसर शीट खोलो, तो टेबल को बनाने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, मैंने आपको सिखाया है टेबल कैसे बनाते हैं, साइन की वैल्यू उसको याद कर लो, आप उनको उल्टा सीधा करके लिखना होता है बस। तो आपके पास जो साइन टेन 60 की वैल्यू, आपको पता है टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 0 टेन 30 1/√2 1/√3, टेन 45 1 और टेन 60 √3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ये 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसके आसपास ही घूमता चला जाता है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। देखो आपके पास जो गिवन है इसका सॉल्यूशन, देखो आपके पास जो गिवन है उसकी जो वैल्यू है वो है टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3। अब आपके पास यहां पर कितना है 10 और यहां पर कितना है √3। हम 10 के टेबल में पहुंचते हैं, 10 के टेबल में √3 कहां पर होता है, आप सभी को पता है 60 पर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन 60। अगर आपको टेबल याद होगा तो आप एकदम से लिख लोगे, तो आप फिर से लिखोगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट 60। अब दूसरी बात जो दे रखी है वो उसकी वैल्यू दे रखी है, देखो इसमें मिसप्रिंट है, देखो मैं इसको ठीक कर देता हूं, इसको ये जो है मिसप्रिंट है, ये लिखा हुआ होगा टेन ए माइनस बी, ये मिसप्रिंट है, एडिटर साहब ने मिसप्रिंट कर दिया होगा और क्या। देखो टेन ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट 1/√3। अब आप फिर से 10 के टेबल में पहुंचो, 1/√3 किस पर होता है, 30 डिग्री पर होता है, तो हम लिख सकते हैं टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन 30 डिग्री। तो आप फिर से लिख सकते हो क्या, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। देखो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी तो आपका इंप्रेशन जो चेक कर रहा होगा उस पर अच्छा पड़ेगा, तो 1-2 नंबर वो फालतू ही देगा, आपको काटेगा बिल्कुल नहीं। तो आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखना। देखो ऑन कंपेयरिंग 2-4 शब्द इंग्लिश में लिखने से प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, तो आपके नंबर भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, आप इंग्लिश में लिखो, थोड़ी बहुत बात है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री।
देखो आपकी ये जो क्वेश्चन है या तो टेन की फॉर्म में आ गया, कभी साइन की फॉर्म में आ सकता है, कोस की फॉर्म में आ सकता है, सेक की फॉर्म में आ सकता है, वो होगा इसी तरीके से, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 30, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60। अब आप तीसरे चैप्टर में पहुंच जाओ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। आप सभी को पता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू कुछ होती है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कुछ होती है, तो हम उस चीज को एक बार जोड़ लेते हैं इक्वेशन को और एक बार सब ऐड कर लेते हैं। ये पहली इक्वेशन है, तो ये दूसरी इक्वेशन है। अब हमने लिखा तो बेस थोड़ा, देखो आपके पास जो पहली इक्वेशन है फ्रॉम, हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 60, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30। देखो दो डिग्री लगा सकते हो आप। देखो दोनों इक्वेशन, आप दोनों इक्वेशन को आप एक बार ही ऐड करो, ए 2a, बी माइनस बी 0 और 60 और 30 90। जो चीज इधर मल्टीप्लीकेशन में होती है उधर जाकर डिवाइड में हो जाती है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 90/2। तो 2 से आप 90 को कैंसिल कर सकते हो, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 45। ठीक, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 45। अब ए की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में चाहे पहली लो, आप चाहे दूसरी लो। फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन क्या थी, ए प्लस बी इक्वल टू 60। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60। 45 इधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 60 माइनस 45, तो बी इक्वल टू कितना आ गया 15। बी की वैल्यू हमारे पास 15 और ए की वैल्यू हमारे पास, आपको फाइंड ए और बी करना था, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 45 और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 15। तो इस तरीके के कोई भी सवाल हो, आप चाहे साइन की फॉर्म में आओ, कोस की फॉर्म में आओ, सेक की फॉर्म में आओ, तो आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज याद होंगी, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड दोनों इक्वेशन बना के आप सोल्व कर सकते हो इस तरीके से। देखो अगला सवाल, देखो ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2025 में आया है। ठीक, 2025 में आया है, इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये पीवाईक्यू है, हम इसको फिर से पढ़ेंगे। देखो आपके पास जो मैं सॉल्यूशन इसका लिखवा देता हूं। देखो आपके पास लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस 2 कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक, आप इसमें एलएचएस लेना। देखो ये सवाल को आप पूरा इस तरीके से लिखना और फिर उसके बाद क्या लेना एलएचएस। ठीक, कोट थीटा एलएचएस। ठीक, अब देखो ऊपर वाली बात, यहाँ पे कोस क्यूब, तो दोनों वैल्यूज में कोस कोस है, तो आप कोस कॉमन ले सकते हो। तो हमने कोस थीटा कॉमन लिया, जैसे यहां से कोस चला गया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 बची, और यहां से कोस चला गया तो हमारे पास वैल्यू बनी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, तो यहां से साइन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बची 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस कोट थीटा। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जहां पे 1 लिखाया होगा वहां पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो आप देखो देखो आपको मैंने अभी शुरू में बताया था कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और टेन का अपोजिट क्या होता है कोट। अपोजिट का मतलब है रेसिप्रोकल। ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल कितना होता है तो कोट, तो टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपके पास देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है। देखो कोस अपॉन साइन मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी कोट थीटा। ठीक, और इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉट थीटा। देखो आपके पास जो वैल्यू बननी होगी वो बननी है कोट थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे 1 कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा है। देखो 1 माइनस 2 क्या होता है, -1। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 तो -1 होता है। तो देखो ये वाली जो वैल्यू होगी ये तो होगी कोस स्क्वायर थीटा। साइन में से 2 साइन गए तो कितने बचे, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो मैं आपको एक बात और समझा देता हूं। जैसे आपके पास वैल्यू लिखी हुई है x माइनस वाई, तो आप सभी से बोला जाता है कि इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, और जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाली जो वैल्यू उनको आप पलट देगा, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस के x। ठीक, इसी तरीके से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा है। अगर मैं ऊपर वाली बात में से माइनस कॉमन लूंगा तो इन दोनों वैल्यूज को पलट दूंगा। जैसे ही इनमें से माइनस कॉमन लिया तो हम लिख सकते हैं माइनस का कोट थीटा, और इन दोनों वैल्यूज को आप पलटोगे तो आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये बोथ कैंसिल हो सकते हैं। प्लस में कोट थीटा तो हमारा चल ही रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची, कोट थीटा प्लस कोट थीटा। आपको पता माइनस प्लस माइनस, कोट से कोट कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। हैंस प्रूव्ड। ठीक, आपको ये सवाल समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखो ये एनसीईआरटी के अंदर भी है, क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू के अंदर भी है, और ये सवाल देखो आपके पास देखो 2 क्वेश्चन है इस प्रकार से। एक तो आपका 8.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, उसके अंदर जो सवाल है एक इस प्रकार का, और एक एग्जाम्पल के अंदर इस प्रकार का सवाल है। तो मैं आपको देखो इसका आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो इस सवाल को। देखो आप इसमें पहले एलएचएस लो, एलएचएस लो, एलएचएस आपके पास एलएचएस कितना है, कोस ए प्लस साइन ए -1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए +1। और आप आरएचएस में देख रहे हो ये कोसेक है और ये कोट है। आप सभी को पता है कोस को अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं तब जाके कोट बनता है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। तो आप ऊपर भी पूरी वैल्यू को साइन से डिवाइड करो, नीचे भी सारी वैल्यूज को साइन से डिवाइड करो। आप लिख देना ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग साइन ए, तो हम लिख सकते हैं इसको कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए -1 अपॉन साइन ए। दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन कोट, साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन कोसेक, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, कोसेक ए। कोस अपॉन साइन कोट, साइन अपॉन साइन 1, और 1 अपॉन साइन हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कोसेक ए। अब देखो यहां तक तो आप सभी बच्चे पहुंच जाते हैं, तो लेकिन उसके बाद देखो आप आरएचएस के अंदर कितना है। आरएचएस में है कोसेक ए माइनस कोट ए, जो आपका एग्जाम्पल के अंदर सवाल है, जो आपके पास एक्सरसाइज के अंदर सवाल है, जो चीज आपकी आरएचएस में है उसी चीज से आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर दो।
मल्टीप्लिकेशन कर दो आप कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए। देखो आपके पास जो, देखो आपको और आरएचएस के अंदर कोसेक ए माइनस कोट ए, तो आप इस वाली वैल्यूज को तो किसी भी तरफ लेकर मत जाओ, तो ऊपर वाली वैल्यूज तो आप एज इट इज लिखो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो है कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन, अब देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो है कोट ए कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसकी एक साथ मल्टीप्लीकेशन हम इसके साथ लिख सकते हैं और 1 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ लिख सकते हैं। देखो मैंने ये लिखा कोट ए और ये वाली वैल्यू लिखी माइनस प्लस कोसेक ए, ये एक टर्म है, इस पूरी टर्म की मल्टीप्लीकेशन हमने इस पूरी टर्म के साथ कर दी, कोसेक ए माइनस कोट ए, और -1 की इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, देखो -1 की कोसेक ए के साथ माइनस कोसेक ए, और -1 की मल्टीप्लीकेशन कोट माइनस कोट के साथ तो प्लस कोट ए। ठीक, आप ऊपर वाली वैल्यूज को तो आप एज इट इज लिखो, जो लिखी हुई है बिल्कुल सेम एज इट इज लिख सकते हो। ठीक, जो ऊपर वाली वैल्यू आप बिल्कुल एज इट इज लिखना, नीचे देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, तो आपको पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास कितना, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोट ए, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। पेज बड़ा, तो आप लिख सकते हो जो ऊपर वाली वैल्यू थी, ऊपर वाली वैल्यू कितनी थी आपके पास, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए कोसेक ए माइनस कोट ए। अब आप एक बात याद रखना, देखो कोस की और कोट की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। अब आपके पास कोट स्क्वायर ए इस साइड है, तो आप इसको इधर लेकर जाओगे तो आपके पास आएगी वैल्यू 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। जहां पे आपके पास लिखा हुआ होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, वहां पे हम लिख सकते हैं 1। तो आपके पास लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, देखो इस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस, ये तो एज इट इज लिख रहे हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए। तो आप देख रहे हो कोट ए प्लस का, कोट ए प्लस का, प्लस का 1 प्लस का 1, कोसेक ए माइनस का, कोसेक ए माइनस का, तो इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कोसेक ए माइनस कोट ए। तो और ये किसके बराबर है, आरएचएस। तो हैंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आई होप आपको यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
अगर आपको आप इस सवाल को देखो, एक सवाल तो आपके पास ये है और एक सवाल आपकी एनसीईआरटी के अंदर है। एनसीईआरटी के अंदर इस प्रकार के दो सवाल हैं, एक तो एग्जाम्पल के अंदर और एक 8.3 एक्सरसाइज के अंदर। देखो एक तो मैंने करा दिया, एक अपने आप खुद ट्राई करके देखना, वो बिल्कुल सेम सवाल है। वो सवाल के अंदर आरएचएस के अंदर 1/sec θ माइनस के tan θ है। जिस तरीके से मैंने यहां पे कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए है, इसी तरीके से जैसे इसमें आरएचएस के अंदर sec थीटा माइनस tan θ है, उस सवाल के अंदर भी ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देना sec थीटा माइनस के tan θ के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दो चार सवाल और बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं। देखो आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो a cos थीटा b sin थीटा इक्वल टू m, ए साइन थीटा माइनस के बी कोस थीटा इक्वल टू एन, और आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो आप सभी को पता है हमें एम स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं। देखो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम। अब आप लिख सकते हो, देखो जैसे ये वाली वैल्यूज आपने लिख ली, अब आपको चाहिए एम स्क्वायर, तो ऑन स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ए कोस थीटा। देखो ये 5-5 नंबर के सवाल है, आपको सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो ए बी साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। देखो आप इसका जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप कितना लिखोगे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए कोस थीटा, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर। तो आप इसमें वैल्यूज लिख सकते हो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए और बी को आप एक साथ लिख लेना, ए बी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर। इसको आप पहली इक्वेशन मान सकते हो। ठीक, अब आपके पास जो दूसरी वैल्यू गिवन है वो है ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू एन। आप फिर से इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो अगर आपको ये सवाल आता है तो आप इस वीडियो को पॉज करो और आप इस सवाल को अपनी रफ में करो। अगर आपसे ये सवाल हो रहा है तो ठीक, आप स्किप करो थोड़ा सा वीडियो को, अगले सवाल पर पहुंचो। अगर आपसे ये सवाल नहीं हो रहा तो आप इस सवाल का सॉल्यूशन देख सकते हो। देखो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ए साइन थीटा बी कोस थीटा स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2, ए बी की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए साइन थीटा बी कोस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपके पास बन जाएगी माइनस ए बी। देखो ये ए वाला तो ए लिख लिया, बी इस साइड से ए वाला लिख लिया, साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। देखो आपको जो निकालना है उसकी जो वैल्यू है वो है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। हमारे पास एन स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास एम स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, और हमको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना। तो आप दोनों इक्वेशनों को क्या करोगे, ऐड ऑन एडिंग
फर्स्ट एंड सेकंड। पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड करो। देखो पहली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड वो दोनों ऐड होंगी। पहली इक्वेशन की राइट हैंड साइड और दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड वो ऐड होंगी। देखो पहली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। अब दूसरी इक्वेशन जो उसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू व्हाट, एम स्क्वायर प्लस, देखो राइट हैंड साइड पे एम स्क्वायर, लेफ्ट और इसमें राइट हैंड साइड पे एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, आपके पास जो वैल्यू बनेगी ए प्लस बी साइन थीटा कोस थीटा ये प्लस में है, ए 2ab साइन थीटा कोस थीटा ये माइनस में है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप इन दोनों वैल्यूज को एक दोहरे लिखो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों वैल्यूज को आप एक साथ लिखो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो आप इन दोनों वैल्यूज के अंदर से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने पर आपके पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों वैल्यूज में से आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो प्लस बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो आपके पास जो वैल्यू बनेगी, अब आप सभी को पता है एक आइडेंटिटी होती है, वही सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जहां पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ होता है वहां पे 1 लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ए स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लीकेशन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो आपका ये जो आंसर है वो प्रूव हो जाता है। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, आप अपनी कॉपी में लिखो, कॉपी में जो ये रहा क्वेश्चन। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अपना धैर्य बनाए रखें। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड में भी आया है, आपके स्कूल के प्री बोर्ड में भी आएगा। तो आप देखो इस क्वेश्चन को करो। देखो इस क्वेश्चन में आपका LHS दे रखा है और 2 दे रखा है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे प्लस है तो माइनस का ए बी, ना कि 2ab, ओनली ए बी। अगर आपके पास जो वैल्यू है, अगर यहां पे माइनस आ जाता है तो यहां पे माइनस लगा देंगे और यहां पर प्लस लगा देंगे। ठीक, तो अब आप इसमें सॉल्यूशन देखो, आपके पास जो गिवन है वो है कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो आप ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है आप इसमें लगाओ, तो आप इसमें जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओगे तो आप लिखोगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा। जिस तरीके से ए प्लस बी लिखा तो हमने लिखा कोस थीटा प्लस साइन थीटा।
फिर आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है वो कितनी है, ए बी, तो आप लिखना माइनस के कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, सेम एज इट इज। आप इसमें करोगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप कितना लिखोगे, ए कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो पेज को ठीक, देखो आप लिख सकते हो, देखो आपने लिख दिया ए माइनस बी तो लिख दिया, अब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइ प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि कोस थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो आपके पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा से कोस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस आपके पास जो इधर से वैल्यू बचेगी वो बचेगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। देखो यहाँ पे माइनस का कोस थीटा साइन थीटा है और यहाँ पे प्लस का कोस थीटा साइन थीटा है, तो माइनस के कोस थीटा साइन थीटा से प्लस का कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, दोनों को आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, आपको जो 2 ही लाना था, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2। देखो तो आज का लास्ट क्वेश्चन, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपकी वैल्यू एक्स दे रखी है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा आपको इक्वल टू प्रूफ करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो आप या तो आप एलएचएस ले लो, या तो आप एलएचएस ले लो या आप आरएचएस ले लो। देखो अगर आप आरएचएस लेते हो तो आपको इजी पड़ेगा। देखो आरएचएस में क्या गिवन है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है होल स्क्वायर अपॉन 2। आपको x की वैल्यू गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, जहां पे x लिखा हुआ वहां पे हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा पुट कर सकते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस, और इस x की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और x का स्क्वायर था तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब आप आगे करते हो, आपके पास आ जाएगा 2 माइनस, आप सिंपली आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। देखो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 माइनस, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी एट द एंड 2 माइनस, अब देखो आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे, देखो ये वाली वैल्यू बची होगी, आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखो आप इन दोनों वैल्यूज में से आपको पता है तो क्या चीज कॉमन आ रही है, 2, तो आपने 2 कॉमन लिया, 2 यहां से चला गया तो 1, और 4 से 2 चला गया तो आपके पास 2 आया, आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा
अपॉन 2। देखो 2 से आप 2 को कैंसिल कर सकते हो, आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको बनाना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब देखो आप यहां तक पहुंचोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप आरएचएस ले लो। आरएचएस हमारे पास कितना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो वो जो बराबर होता है वो होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के। क्यों, क्योंकि अगर आप 2ab को इधर लेकर आते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के। तो अगर आप यहां पे देखते हो तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो अब आपके पास जो बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है और बी की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab। और 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी की वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आपके पास जो वैल्यू आई थी वो भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से भी आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। ठीक, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको सारी क्लास समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिस तरीके से आज की क्लास आपको ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की आई है, इसी तरीके से एक क्लास आपकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की आएगी। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल।